मतलबी लोग। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि लोग मतलबी हुआ करते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पूरी दुनिया ही ज़्यादातर मतलबियों से भरी पड़ी है। आजकल रिश्तों के अंदर भी मतलब निकाले जाते हैं और मतलब के ऊपर ही रिश्ते चलते हैं, और जब मतलब निकल जाया करता है तो वह रिश्ते भी टूट जाया करते हैं अपने आप ही। आज की घटना भी कुछ इसी तरह की है। यहाँ पर क्या होता है, एक पति ने अपनी पत्नी को पावर बढ़ाने की गोलियाँ खिलाकर उसके बाद जो वहाँ पर घटना घटती है दोस्तों, उस घर के अंदर होती है खून की होली और एक इंसान की हो जाती है मौत। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश से सटे हुए नोएडा की है। नोएडा के अंदर एक महेश नाम का लड़का, जिसकी उम्र 26 साल है, वह वहां पर रहा करता है और वह रह कर के वह पढ़ाई लिखाई किया करता है। वह नोएडा के अंदर पढ़ने लिखने के लिए ही गया है, लेकिन जब उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है तो अब उसको वहीं पर नौकरी मिल जाती है और अब वह वहां पर जॉब करने लगता है। घर वाले उसके बहुत खुश हैं, महेश भी बहुत खुश है, क्योंकि पढ़ाई के तुरंत बाद ही उसको जॉब मिल जाती है। अब जिस ऑफिस में वह नौकरी किया करता है, वहीं पर उसके साथ एक लड़की जिसका नाम होता है ललिता, जिसकी उम्र होती है 25 साल, वह भी उस ऑफिस में ही काम किया करती है। अब दोस्तों, उन दोनों की मुलाकात हो जाती है, और जब दोनों की मुलाकात हो जाती है तो दोनों एक दूसरे के साथ घूमने लगते हैं, और कई बार तो ललिता महेश के लिए खाना वगैरह बनाकर भी लेकर आती है। महेश को पराठे बहुत पसंद थे, तो ललिता अपने हाथों से देसी घी के पराठे बना करके महेश को खिलाया करती है। महेश भी उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है, दोनों के बीच में गहरा प्यार हो जाता है, और यहाँ पर दोनों के बीच में संबंध भी बनने लगते हैं, और अब दोनों ही अपने अपने घर वालों को पूछ करके दोनों ही शादी की तारीख फिक्स कर देते हैं, और शादी वहीं पर नोएडा के अंदर ही दोनों कर लेते हैं। और शादी करने के बाद वह नोएडा में रहने का ही प्लान बनाते हैं, वहीं पर एक घर लेते हैं मकान किराए का, वहीं पर दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं और वहीं से जॉब जाने लगते हैं। दोस्तों, अब उनकी गृहस्थी बस चुकी थी और दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त का पहिया उल्टा घूमने लगता है तो सारी दिशाएं, सारे मोड़ उल्टे हो जाने लगते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब यहाँ पर जो वह पति होता है महेश, वह अपनी पत्नी से कहता है कि तू घर पर रहा करो, मैं ऑफिस जाऊँगा, बाहर कमाने का काम आज से मेरा है, तुम सिर्फ घर को संभालो। तो पत्नी बड़ी खुश हो जाती है, अब तो उसको बाहर भी जाना नहीं है, वह घर पर रहने लगती है और उसका पति महेश अब जॉब पर जाने लगता है। धीरे धीरे 2 साल तक हंसते खेलते उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी, और जब 2 साल का समय गुजर जाता है तो अब जो महेश होता है वह एकदम से बीमार सा होने लगता है, और वह ऐसी दवाई गोली लेकर के, पेन किलर वगैरह लेकर के ड्यूटी पर जा रहा होता है। उसकी पत्नी ललिता कहती है कि तुम बीमार ज़्यादा रहते हो, अपनी जाँच करवाओ, क्या बीमारी है उसका ट्रीटमेंट करवाओ, प्रॉपर इलाज करवाओ। तो महेश डॉक्टर के पास चला जाता है, अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए वहाँ पर चेकअप करवाता है, और चेकअप से महेश को पता चलता है कि उसके पेट में कैंसर है और वह ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। दोस्तों, यह बात जब ललिता को पता लगती है तो ललिता का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उसका कहना ये था कि जीवन में एक ही तो इंसान पसंद किया और उसको भी बीमारी लग गई, अब मैं कैसे जीऊँगी तुम्हारे बगैर। लेकिन यह सब मगरमच्छ के आंसू थे। दोस्तों, यहाँ पर अब जो महेश होता है अभी भी ऑफिस जा रहा होता है। कुछ समय गुजरने के बाद अब महेश के हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं और वह घर में बैठ जाता है। अब उसकी जो पत्नी होती है ललिता, वह कहती है कि अब तुम घर बैठो और मैं कमा कर लाऊंगी और तुम्हारी सेवा करूंगी। अभी तक ललिता बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। अब ललिता ऑफिस में जाने लगती है और उसका पति महेश घर पर रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो अब ललिता अपने पति से थोड़ी थोड़ी दूरियां बनाने लगती है, क्योंकि उसका टांका किसी दूसरे लड़के से ऑफिस के अंदर भिड़ जाता है, और उसको ये भी पता चल जाता है कि यह तो मरने वाला है और मैं अपनी ज़िंदगी ऐसी वेस्ट क्यों करूँगी, इससे तो अच्छा कोई दूसरा पति ढूंढ लेती हूँ। तो उसने अपना टांका दूसरे लड़के से भिड़ा लिया था, और अब वह अपने पति से दूर रहना स्टार्ट कर देती है। जब वह कई बार बोलता है तो वह बोलती भी नहीं है, वह उससे संबंध बनाने की गुजारिश करता है तो वह संबंध भी नहीं बनाती है, उससे दूर दूर रहा करती, और यहाँ पर क्या होता है, फ़ोन पर लगातार बातें किया करती है। अब यहाँ पर धीरे धीरे जब यह माहौल चल रहा होता है तो उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है, और महेश अपनी पत्नी ललिता से अब लड़ाई करने लगता है। अब दोस्तों, लड़ाई के चक्कर में अब ललिता रूठ करके मायके चली जाती है, महेश अकेला रह जाता है और अकेला उसको तन्हाइयाँ काटने लगती हैं। सोचता है कि अब तो बीमार भी है और अकेला भी पड़ गया, इससे तो अच्छा है पत्नी के हाथ पैर जोड़े जाएं और उसको मना करके वापस लाया जाए।
वह अपने ससुराल पहुंचता है और ललिता अपनी पत्नी को हाथ पैर जोड़ करके मना करके वापस अपने मकान पर ले आता है। लेकिन यहाँ पर ललिता का जो स्वभाव था वह अभी भी ऐसा का ऐसा ही था। वह अभी भी अपने पति से बात नहीं कर रही थी। अब यहाँ पर दोस्तों उसको वापस लाने के बाद महेश अपनी पत्नी से संबंध बनाने की कहता है तो बिल्कुल दो टूक मना कर देती है। अब यहाँ पर महेश चाल चलता है, वह सेक्स पावर बढ़ाने की गोली लेकर आता है और खाने में मिला देता है। खाने में मिलाने के बाद अपनी पत्नी को खिला देता है। उसके बाद उसकी पत्नी जब गहरी डोज उसको मिलती है तो वह बेहोशी हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर महेश उसके साथ संबंध बनाता है पूरी रात भर, और फिर जब उसका मन भर जाता है तो वह उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वह कहीं पर भागता नहीं है, पुलिस के पास फ़ोन करता है, पुलिस को बुलाता है और सारी घटना पुलिस के सामने बयां करता है कि साहब इसने मेरी नाक में दम कर रखा था, दूसरे लड़के से बात करती थी और मैं मरने के लिए जा रहा था, लेकिन फिर भी यह मुझे परेशान करके रखती थी। मैं करता भी तो क्या करता, मैंने इसको जान से मार दिया। लेकिन यहाँ पर महेश ने यह गलत कदम उठाया था। उसको यह तो सोच लेना चाहिए था कि उसकी पत्नी ललिता की अभी उम्र इतनी नहीं है कि वह तुम्हारी विधवा बनकर रह सके। आजकल वो ज़माना नहीं है जो पुराना ज़माना था। तो यहाँ पर महेश को सोचना चाहिए था कि अभी इतनी उम्र नहीं हुई है ललिता की जो उसकी विधवा बनकर जी सके, क्योंकि वह तो मरने वाला था। अगर वह अपने लिए एक पति तलाश कर रही थी तो यहाँ पर महेश को उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। और यहाँ पर महेश ने उसकी हत्या कर दी, उसका जीवन ले लिया, और अपना जीवन तो पहले भी बर्बाद था और अब बीमारी का समय भी उसका जेल में कटेगा। तो ऐसे बेवकूफ़ लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को समझें, एक दूसरे का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।